काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, ठीक है, जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 में हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसी जजमेंट में, लैंडमार्क जजमेंट में, जो इन्फॉर्म्ड डिजिटल कंसेंट है उसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया गया था। तो इन्फॉर्म्ड डिजिटल कंसेंट और आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है आपका। ठीक है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि सिटीजन्स मस्ट हैव कंट्रोल ओवर पर्सनल डाटा, कि अपने पर्सनल डाटा पे सिटीजन्स का कंट्रोल होना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट यही हुआ था कि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था वो लेजिस्लेचर ने बनाकर 2023 में उसको इनैक्ट किया था। अब सेकंड केस स्टडी पे चलते हैं, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी केस, जो दिल्ली हाई कोर्ट में चला था। इसका जजमेंट 2021 में आया था। तो उसमें हुआ ये था कि व्हाट्सएप अपना प्राइवेसी पॉलिसी जो था वो अपडेट कर दिया था, जिसमें जो भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, उसको अपना डाटा, पर्सनल डाटा जो भी है वो फेसबुक पे शेयर करना पड़ता। तो इसमें इश्यू ये था कि जो न्यू पॉलिसी है, नई पॉलिसी जो बनी थी, तो वो वायलेट कर रही थी राइट टू प्राइवेसी और प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट को। तो उसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें रिलीफ नहीं दिया था हाई कोर्ट ने, और लेकिन एक्नॉलेज किया था कि और स्ट्रिक्टर और स्ट्रॉन्गर डाटा प्रोटेक्शन लॉज की ज़रूरत है इंडिया में। तो इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो मीनिंगफुल डिजिटल कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी और ऑटोनॉमी, यानी कि अपने कंसेंट का पारदर्शिता और यूज़र का जो ऑटोनॉमी है उस पर डिबेट चालू हो गया था। तो ये एक केस स्टडी है। अब थर्ड जो केस स्टडी है वो यही आपका यूपी का ही है, लखनऊ का। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि महिला का केस था, तो उसमें उनका पहचान छुपा के चली जाती है थोड़ा। तो उसमें फैक्ट ये था कि जो लखनऊ में एक महिला रहती थी, तो वो एक कंप्लेंट लॉन्च की थी लखनऊ साइबर सेल में कि उनका जो बॉयफ्रेंड है उनको हम अपनी प्राइवेट यानी न्यूड फोटोज सेंड किए थे, क्योंकि भाई हम रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप में आजकल चलता ही है। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद उसकी जो प्राइवेट और न्यूड फोटोज थी उनके बॉयफ्रेंड ने सर्कुलेट कर दी, ऑनलाइन लीक कर दी। तो उसमें इन्होंने क्या कहते हैं, जो इनके एक्स बॉयफ्रेंड थे उनके खिलाफ FIR लिखवाई सेक्शन 66E और सेक्शन 67A IT एक्ट के अंदर। तो 66E में वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है और 67A में ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ये है, और सेक्शन 354C IPC का और सेक्शन 509 IPC का उन पे चार्ज लगा था। तो आउटकम क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल चला, ट्रायल में वो अरेस्ट हो गए। ठीक है, ट्रायल खत्म होने के बाद कन्विक्शन हो गया उनका, अरेस्ट हो गए। और फिर पुलिस ने एम्फसाइज किया था, पुलिस लिखा है लेकिन ऑनरेबल कोर्ट रहेगा इसमें, ऑनरेबल कोर्ट एम्फसाइज की थी कि कंसेंट टू शेयर डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू सर्कुलेट।